दोस्तों, मानव जीवन एक जटिल जाल है जिसमें सुख दुख, सफलता असफलता, प्राप्ति और वियोग के अगणित सूत्र एक दूसरे से गुथे हुए हैं। इन सभी सूत्रों के केंद्र में दो गूढ़ सिद्धांत हैं, कर्म और प्रारब्ध। ये दोनों सिद्धांत परस्पर अंतर शब्द हैं। जहाँ कर्म मनुष्य के वर्तमान और भविष्य का निर्माता है, वहीं प्रारब्ध उसके बीते हुए कर्मों का फल है, जो वर्तमान जीवन में भोगने के लिए नियत होता है। इन दोनों के मध्य का संबंध सूक्ष्म किंतु अत्यंत गहन, दार्शनिक और आध्यात्मिक है। प्रारब्ध को प्रायः भाग्य अथवा नियत भी कहा जाता है। मनुष्य जिस परिवार, समाज, देश, परिस्थिति में जन्म लेता है, वह उसके प्रारब्ध का ही परिणाम होता है। हमारी जन्मजात क्षमताएं, आर्थिक स्थिति, शारीरिक रचना, स्वास्थ्य आदि सभी प्रारब्ध से प्रभावित होती हैं। प्रारब्ध को बदलना निसंदेह कठिन है, परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मनुष्य पूर्णतः नियति का गुलाम है। उसे अपने वर्तमान कर्मों द्वारा भविष्य को रूपांतरित करने का अवसर सदैव प्राप्त है। कर्म और प्रारब्ध एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। प्रारब्ध हुआ है जो अब फल के रूप में प्रकट हो चुका है, और कर्म हुआ है जो भविष्य में फल देगा। मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके अतीत के कर्मों का परिणाम है, और वर्तमान कर्म उसके भविष्य का आधार है। कर्म प्रारब्ध को जन्म देता है, और प्रारब्ध कर्म के माध्यम से ही फलित होता है। मनुष्य इस चक्र से तभी ऊपर उठ सकता है जब वह कर्म करते समय फल को आसक्ति से त्याग दे। फल अथवा प्रारब्ध पर हमारा लेश मात्र भी अधिकार एवं नियंत्रण नहीं है। जो व्यक्ति अपने प्रारब्ध को स्वीकारते हुए सत्कर्म करता है, वह न केवल अपने वर्तमान जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, बल्कि अपने भविष्य को भी जन प्रकाशमान करता है। संक्षेपतः कर्म और प्रारब्ध का संबंध मानव जीवन की गति, नियति और मुक्ति तीनों का आधार है।